वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर आज सुबह से बड़ा तेजी से नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। वैगनर ग्रुप जो रूस की सेना के साथ लड़ रहा था, उसने बगावत का बिगुल फूंका है और इस बीच चिंता से भरे हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही देश को संबोधित करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश को संबोधित करने वाले हैं। वैगनर चीफ के गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए हैं। रूस के रोस्तव शहर में इलाके के अंदर हाई अलर्ट है। साथ ही मॉस्को की तरफ जाने वाले रास्तों को भी बंद किया गया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश के नाम संदेश देने वाले हैं। उनके राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से, उनके प्रवक्ता पेस्कोव की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन कुछ ही देर में देश को संबोधित कर सकते हैं। और ये तमाम जो हलचल है ये उस रुख के बाद आई है जिसमें वैगनर ग्रुप के जो प्रमुख हैं येवगेनी प्रिगोजिन, उनकी तरफ से बगावत का बिगुल फूंका गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि हमारे लड़ाके जो हैं वो मारे जाने के लिए नहीं हैं और उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री को हटाने की मांग की थी। साथ ही उनके लड़ाकों ने रोस्तव इलाके के कई शहरों के अंदर जो ठिकाने हैं उनको कब्जे में किया है। साथ ही उन्होंने रूस के नेशनल गार्ड को अपने पक्ष में आने के लिए कहा है। इसके बाद प्रिगोजिन की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश को संबोधित करने वाले हैं। तो रूस में बड़ा घटनाक्रम, तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम। Нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас. तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अब यह खबर आ रही है कृष्णमोहन मिश्रा कि राष्ट्रपति पुतिन देश के नाम संबोधन करने वाले हैं और साथ ही प्रिगोजिन की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए हैं। प्रणय, इस घोषणा से यही समझा जा सकता है कि अब समझौते की सारी अटकलें, सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। हालांकि अब मेरे ख्याल से 2-4 मिनट बाद ही प्रेसिडेंट पुतिन का संबोधन शुरू होगा और ये संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शायद रूस और यूक्रेन का युद्ध की घोषणा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्बोधन पुतिन का यही होगा। क्रेमलिन पर हमला भी इतनी बड़ी घटना नहीं थी जितना वैगनर ग्रुप का बागी हो जाना और रोस्तोव ऑन दोन पर कब्जा कर लेना है। रोस्तोव से आगे बढ़ने की धमकी लगातार वैगनर ग्रुप की तरफ से दी जा रही है कि वो वहाँ से मॉस्को की तरफ बढ़ेंगे। खबर ये भी आई है कि वेरोनेज, जो कि रूस और मॉस्को और रोस्तोव के बीच में है, वहाँ से भी वैगनर ग्रुप का एक काफिला, गाड़ियों का काफिला मॉस्को की सड़क पर निकल चुका है। हालांकि ये असंभव है कि वैगनर ग्रुप रोस्तोव से मॉस्को तक चला जाए। रोस्तोव से मॉस्को की दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और रूसी सेना उनको रोस्तोव शहर से भी बाहर शायद ही निकलने दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि रूसी सेना वहाँ पर पहुँचकर उन हालात पर कब्जा करे, उन हालात को अपने पक्ष में करे। लेकिन अगर रोस्तोव शहर के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर वैगनर ग्रुप मोर्चेबंदी कर लेता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। रोस्तोव एक बहुत ही घना बसा हुआ शहर है, बहुत पुराना शहर है, सैनिक हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर। भारत और पाकिस्तान की तुलना में आप उसकी तुलना अमृतसर या जलंधर से कर सकते हैं कि जो कि यूक्रेन की सीमा पर स्थित है। बने रहे हमारे साथ में रविंद्र सचदेव जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचदेव साहब, जिस तरीके से हालात तेजी से, नाटकीय तरीके से रूस में बदल रहे हैं, वैगनर ग्रुप और ये पूरा जो समूह है प्रिगोजिन पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं, आखिर कहां ब्रेक फेल हो गया? लगता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है इस समय। जैसे पॉइंट इसकी एक लेवल पे तो ये कहा जाता था, एस्टिमेटेड था कि प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप की जो कहें तो कंपटीशन या दुश्मनी या ईगो क्लैश है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर शोइगु के साथ, राइट। डिफेंस मिनिस्टर रशियन आर्मी चीफ, उनको ये बहुत बार ब्लेम कर चुके हैं। याद होगा आपको न्यूयॉर्क को जनवरी 1 को इसने कहा था कि ये नया साल है, हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मॉस्को में फैट कैट्स, मोटे मोटे जनरल बैठ के शैंपेन पी रहे हैं और कावियार खा रहे हैं, राइट। तो ये बड़े टाइम से, और डिफेंस मिनिस्ट्री हमें एमुनेशन नहीं दे रही है, पैसे नहीं दे रही है, वो हमें फंसवा दिया उसने। अलग अलग ये बड़ा अजीब सा पर्सनालिटी है। बट पॉइंट इसकी एक चीज, वैगनर ग्रुप आप देखिए, बेसिकली तो एक प्राइवेट ठेके की आर्मी है, राइट। इसको तो पैसा दिया जाता है रशियन सरकार से लड़ने के लिए। अब इसके पास पैसा और कहां से है? इसके पास कुछ काफी पैसा इसने कमाया है। सचदेव साहब, आप तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझते हैं, जरा आपसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर आखिर इमीडिएट रीजन क्या? बखमुत के अंदर वैगनर ग्रुप के कैंप के ऊपर हुआ मिसाइल हमला या मिसाइल का गिरना, ये इमीडिएट वजह रही, या पैसे का न मिलना बड़ी वजह है, या माना जाए कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच गई, बहुत नुकसान वैगनर ग्रुप को भी हुआ है, ये वजह बन रही है नाराजगी की?
टू आंसर आपका क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिकली, इमीडिएट जो ट्रिगर हुआ है ना, पिछले हफ्ते रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाला कि सारे सोल्जर्स को साइन करना है कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री की कंट्रोल के अंडर है। वैगनर ग्रुप जो है उसके सोल्जर्स तो वैगनर के पीएमसी जो इसकी कंपनी है प्रिगोजिन की, उसके कंट्रोल के अंदर है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि वैगनर ग्रुप के भी जो सैनिक या जो भी आप इन्हें कहिए लड़ रहे हैं, उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी लॉयल्टी प्लेज करते हैं। तो इमीडिएट जो ट्रिगर है वो ये है, इसने ये कहा और इसी ने कहा, इसके सोल्जर्स क्या कहेंगे, इसने कहा कि भाई मेरे सोल्जर्स तो साइन नहीं करेंगे, हम क्यों कहें कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। ओके, आपने हमें जो काम दिया है वो हम काम करेंगे और आप हमें हम साइन नहीं करेंगे, हम आपको लॉयल्टी नहीं देंगे। उसका मतलब होता कि जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इनका बॉस है, राइट, और प्रिगोजिन का क्लियर कट उससे ईगो क्लैश या मल्टीपल लेवल्स पे क्लैश चल रहा है उसका। अब ये भी है कि पुतिन को ऑफ कोर्स वो देख तो रहा है हो क्या रहा है। कई बार होता है लीडर कहता है ठीक है ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, इन्हें करने दो, जो रविंद्र सचदेवा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा एक अपडेट उनसे लेते हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, जिस तरीके से खबर आ रही थी कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, वो भी बताया जा रहा है कि अभी देश छोड़ के गए हैं, कहीं उनके लैंड करने की जानकारी कोई मिली? अभी तक कोई जानकारी नहीं है आधिकारिक रूप से, ना तो लुकाशेंको के बेलारूस छोड़ने की कोई जानकारी है और ना ही उनके कहीं लैंड करने की जानकारी है। अलग अलग जगहों पर जो लोग फ्लाइट्स को ट्रैक करते हैं उनका ऐसा दावा है कि जो बिजनेस जेट है वो अब से 2 घंटे पहले टर्की के ऊपर से निकला है, यानी वो बिल्कुल। कृष्णमोहन, आप बने रहे हमारे साथ में, रविंद्र सचदेवा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, दर्शकों को जरा बता दें, क्योंकि ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरीके के हालात इस समय रूस में हैं, और यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन को इमीडिएटली देश के नाम संबोधन के लिए तैयार होना पड़ रहा है। Z News।